तो नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री आज बोले तो दो मुद्दों पर तलवार खींची। पहला था कानून व्यवस्था, प्रयागराज हत्याकांड, और दूसरा जाति। तो सदन में सवाल जवाब हुए। प्रयागराज में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, अखिलेश ने कहा, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि अपराधी और माफिया आखिर पाले किसने हैं, सपा नहीं तो पाले हैं। ये पलटवार हुआ, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, ये अखिलेश ने कहा। और योगी जी ने कहा कि जिस पर एफआईआर सपा ने सांसद उसे बनाया था, सपा नहीं पाला था। अखिलेश ने कहा सरेआम मुख्य गवाह की हत्या हुई। मुख्यमंत्री ने कहा आप अपराधी पालें और आप ही तमाशा बनाएं। तो वार पलटवार हुआ। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसी सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूं कि माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो माफिया पर महाभारत जमकर देखने को मिली। सवाल जवाब जो हुआ उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन कहां घूम रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की कृपा से माफिया एमपी एमएलए बने और वो ये कांड कर रहे हैं और अब सपा तमाशा कर रही है। प्रयागराज में दिन दहाड़े फायरिंग हुई तो मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा कि आखिर इन अपराधी और माफियाओं को पाला किसने था। तो ये पूरी तस्वीर बनी रही। इन सब के बीच प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर को दिन दहाड़े हत्या अति दुखद है। ये मायावती ने लिखा है, क्योंकि मायावती का शासन था जब राजूपाल की हत्या हुई थी और राजूपाल बसपा से ही विधायक थे। तो ये पूरी तस्वीर है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और ये फुटेज बताते हैं कि जबरदस्त प्लानिंग थी उमेश पाल के पास। वो किधर भी भाग जाते तो उनका बचना नामुमकिन था। और इस पूरी प्लानिंग के बाद जो एलआईयू इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं वो भी बनते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल वारदात के बाद से एक एक कर तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आते जा रहे हैं और हर सीसीटीवी फुटेज में नई नई तस्वीरें आ रही हैं। और जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद डराने वाला भी है। और एक जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बारे में बता दें। उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इस तरफ से, यानी ये सामने की तरफ से उमेश पाल की गाड़ी आती है, हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो गली का मुहाना है यहाँ पर आकर गाड़ी रुकती है। हमलावर पीछे से आते हैं, 2-4 पहिया वाहनों से आते हैं, बाइक से आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की जाती है। और एक जो हमलावर है वो ये सामने आप जो देख रहे हैं, अमद इलेक्ट्रिक वर्क, ये एक इलेक्ट्रिक की शॉप है, इसमें ग्राहक के तौर पे रहता है। और जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है वो भी वहां से पिस्टल लहराते हुए निकलता है, वो भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है। तो तकरीबन 1 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, बम फोड़े जाते हैं और उसके बाद उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए इस गली में भागते हैं। इसी गली में मुश्किल से 30 कदम की दूरी पर उमेश पाल का घर है। वो अपने घर में दाखिल जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनको पहली गोली यहाँ पर लगती है। उसके बाद घर के जो दरवाजा है, दरवाजे पर गोली मारी जाती है, वहीं पर बम चलाया जाता है। और इस पूरी वारदात में न सिर्फ उमेश पाल बल्कि उनके साथ जो सरकारी गनर थे उनकी भी मौत हो जाती है। तो उमेश पाल और जो संदीप निषाद हैं, उन दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। और पोस्टमार्टम हाउस से जो उनकी डेड बॉडी है वो अब से कुछ देर के बाद यही आवास पर लाई जाएगी। और सुरक्षा के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और पीएसी का पहले से था, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। लेकिन स्थिति ना बिगड़े बनाई जा रही है। मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।